हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपरों से उत्तराखंड के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया है। उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया गया है दोस्तों आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है। देवभूमि मोम संग्रहालय आपका उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है दोस्तों आपके उत्तराखंड के देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया। यह क्या है दोस्तों आपका देवी धुरा उत्सव में। जो आपका देवी धुरा उत्सव है, या जिसे हम बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आपकी एक पत्थर फेंकने की प्रथा है, जिसमें कि आप उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया है। देवी धुरा उत्सव या बग्वाल मेले की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है आपका चंपावत जनपद में। और हाल ही में आपका इस देवी धुरा मेले या देवी बग्वाल मेले को आपका राजकीय मेला भी घोषित किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और राजकीय मेला घोषित किया गया इसे 11 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है दोस्तों आपका आसन रिजर्व संरक्षण, जो कि आपका स्थित है देहरादून में, और इसे आपका रामसर स्थल घोषित किया गया है दोस्तों आपका 21 जुलाई 2020 को। 2020 को इसे आपका रामसर स्थल घोषित किया गया है आपका आसन रिजर्व संरक्षण को, और यह आपका उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है, और यह भारत का 38वां रामसर बना है। 38वां आपका भारत का रामसर स्थल बन गया है, और पहला आपका उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था। बैजनाथ के तीर्थ स्थानों का निर्माण किया था ललित सूरदेव के पुत्र भूदेव ने। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र डॉट में आयोजित किया गया था। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र आयोजित किया गया था दोस्तों आपका 1918 में हल्द्वानी में, और इसकी अध्यक्षता की गई थी आपकी तारादत्त गैरोला के द्वारा। कुमाऊं परिषद की बात करें तो इसका गठन किया गया था आपका 1916 में, और 1926 में इसका विलय कर दिया जाता है आपका कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर किले का नाम एक डॉट के नाम पर रखा गया है। बाणासुर किले का नाम रखा गया है एक राक्षस के नाम पर। जो आपका बाणासुर का किला है, ये आपका लोहाघाट चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट है, टपकेश्वर मेला डॉट नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, एक पौराणिक स्थानों में होता है। यह होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए टोंस नदी पर। टपकेश्वर मेला जो है, टपकेश्वर जो आपका स्थित है, यह आपका एक मंदिर भी है टपकेश्वर मंदिर, जो कि आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रताल झील डॉट ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। सहस्त्रताल स्थित है दोस्तों आपकी खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित, और सहस्त्रताल आपका स्थित है टिहरी जनपद में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 9 नवंबर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए है। ग्रामीण लिंगानुपात है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 1000। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात में देश में स्थान है दोस्तों आपका 13वां, और लिंगानुपात में आपका उत्तराखंड का पहले स्थान पर है आपका अल्मोड़ा जनपद। मतलब आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है आपका अल्मोड़ा जनपद, और सबसे कम लिंगानुपात है आपका हरिद्वार जनपद का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात सभी आयु में है? सर्वोच्च लिंगानुपात है आपका अल्मोड़ा जनपद का 1139 आपका लिंगानुपात है आपका अल्मोड़ा जनपद का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? इनमें से आपने बताना है कि 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? गढ़वाल की रानी कहा जाता है आपका नीलकंठ शिखर को, जो कि आपका पड़ता है चमोली जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? पंच केदार का हिस्सा नहीं है आपका बैजनाथ, आपका बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरादरी पंचायत जनजाति का राजनीतिक संगठन है। बिरादरी पंचायत जनजाति का राजनीतिक संगठन है। यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा जनजाति का राजनीतिक संगठन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई? इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1912 में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी। उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? उत्तराखंड में पहली बार आपका हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन देहरादून शहर में किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है आपका पिथौरागढ़ जनपद। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है? उत्तराखंड में दर्रा है दोस्तों आपका माणा दर्रा, जो कि आपका चमोली जनपद में पड़ता है। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC स्थित है? यह स्थित है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। उत्तराखंड में और देहरादून को आपका स्कूलों की राजधानी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्र नाम की योजना आपकी शुरू की गई है। 25वां प्रश्न है, नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है। एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। यह है आपका अजय पाल। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था? चमोली में आपका भूकंप आया था 1999 का, जो कि अब तक का सबसे सर्वाधिक तेज भूकंप भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों आपका 0.83%। मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? मनेरी बांध का निर्माण किया गया था दोस्तों भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों आपका देहरादून जनपद में। मालपा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? मालपा भूस्खलन हुआ था दोस्तों आपका 1998 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर डॉट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण की दर है दोस्तों आपकी 30.2%। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क स्थित है दोस्तों आपका हरिद्वार जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? इनमें से जो आपका उत्तराखंड में स्थित है वो है आपका नीलकंठ। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है और इसका जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है वो है आपका मास्कस काइसोगास्टर, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।